तो लग रहा है ना ये सूट कमाल का। इस सूट के ओरिजिनल प्राइस तो सभी को मालूम होंगे, और अगर नहीं मालूम तो चले मैं बता देती हूँ। तो ये डिज़ाइन था म्यूज़ लुक्स का और इसके प्राइस थे 5 lakhs। और आज हम इस सूट को खुद रिक्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और सूट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। शर्ट और दुपट्टे के लिए जो स्टफ़ मैंने यूज़ किया वो था सेमी प्योर ऑर्गेन्जा। सेमी प्योर ऑर्गेन्जा भी काम वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो शर्ट और दुपट्टा टोटल 6 यार्ड में तैयार हुआ, और पर यार्ड मुझे इसके प्राइस पड़े 300, जिसमें कि डाई भी शामिल था। यानी विद डाई मैंने 300 रुपीज़ पे किए पर यार्ड, यानी कि टोटल 1800 का मुझे शर्ट और दुपट्टे का कपड़ा मिल गया। मैंने ये कपड़े डायर से ही परचेज़ किए थे, क्योंकि डायर्स को मालूम होता है कि कपड़े पे कलर आना है या नहीं। अगर हम नॉर्मल शॉप से ले लें तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि डायर बोलता है कि ये कपड़े डाई नहीं होंगे। और ट्राउज़र के लिए मैंने यूज़ किया पाकिस्तानी राव सिल्क, क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली था और मुझे वैसे भी अपनी शर्ट बहुत लॉन्ग रखनी थी। सैटन सिल्क वगैरह मैंने अवॉइड किया क्योंकि उसमें काम बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। ये कलर मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरा आजकल मोस्ट फेवरेट कलर हुआ है। मुझे हर सूट जो है वो इसी कलर में पसंद आ रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी यही कलर चल रहा है। लेकिन सितारे का काम जो उसमें बनाना था मुझे, वो मैंने थोड़ा सा मल्टी कलर रखा, क्योंकि वो मुझे एक कलर समझ में नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर डिफरेंट सितारे मैंने यूज़ किए थे, और काफ़ी सारे शेड्स हैं यहाँ मेरे पास। बाकी शलवार का कपड़ा मुझे पड़ गया था शायद 1000 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने जो है वो 2.5 गज शलवार का लिया था, और सेम वही कपड़ा मैंने शमीज़ में भी लगाया था। अब यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। दराज स्टोर से मैंने ये परचेज़ किए थे, और ये राइनस्टोन्स हैं। ये 2 तरह की वैरायटी में आते हैं, एक तो सिंपल होती है और एक बहुत शाइनिंग वाले होते हैं, यानी मल्टी कलर में होते हैं, और एक बिल्कुल सिंपल प्लेन शीशे। अच्छा, ये मिरर होते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी इसमें 2 वैराइटीज़ आती हैं, एक में बिल्कुल होल नहीं होता, और यानी कि उसमें आप उसको स्टिक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली जो वैरायटी होती है वो आप उसको सुई धागे से सी सकते हैं। तो मैंने जो परचेज़ किए थे वो सीने वाले किए थे। ये पूरा सूट तैयार हुआ है मेरा 1 महीने में, और अगर पूरे काम की वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्राउज़र का बंच बनाया है, ताकि आपको आइडिया हो के मैंने काम किस तरह से बनाया है। बाकी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगी। जब हम ट्राउज़र पे बंच बनाते हैं तो हमें ट्राउज़र स्टिच चाहिए होता है, क्योंकि हमारा बंच साइड पे बनता है, फ्रंट पे नहीं। शुरू में तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या पंगा ले लिया है। काम बनाने के लिए जो थ्रेड यूज़ किया है मैंने वो है ज़री। ये दराज स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। सिल्वर सितारे कटोरी में यूज़ किए हैं मैंने, और बाकी सारे सितारे जो हैं वो मल्टी कलर्स में यूज़ किए हैं। तो यहाँ मैंने आपको शो भी कर दिए हैं ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए सितारे मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं। पर कलर्स मैंने मल्टी लिए थे, इसमें कुछ फ्लैट हैं और कुछ कटोरी वाले हैं। राइनस्टोन्स के मैंने 3 पैक्स यूज़ किए थे कंप्लीट सूट के ऊपर। सबसे पहले तो हमें पाइचे पे बनानी है राइनस्टोन्स की लाइन, जिसके साथ साथ हमें नमक पारे भी बनाने हैं। सबसे पहले तो हमने कपड़े के नीचे से सुई को निकाल लिया, और फिर हमने एक राइनस्टोन डाल लिया। अब हम सुई को थोड़े गैप से दोबारा नीचे डालकर दोबारा से ऊपर कपड़े पे वापस लेकर आएंगे, और फिर नेक्स्ट राइनस्टोन डाल देंगे, और फिर हम सेकंड वाले में क्रॉस कर देंगे। इस तरह से हमारा एक राइनस्टोन जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये सूट मुझे कितने का पड़ा ये भी बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। हमने हर राइनस्टोन को दोनों तरफ से टाँका लगाना है, और यहाँ पे मैंने बना रही थी नमक पारे, तो 2-2 स्टोन्स छोड़ के हमें नमक पारे बनाने हैं। ट्राउज़र पे हम सिर्फ एक साइड पे बना रहे हैं, शर्ट पे हम दोनों साइड्स पे बनाएंगे।
इस बंच का डिज़ाइन मैं आपके साथ साइड पे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब मेरे पास कुछ ट्रांसपेरेंट कटोरे सितारे हैं बड़े वाले, और उसके साथ मैंने एक फ्लैट सितारा यूज़ किया है छोटा। तो हम दो सितारे एक साथ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डबल कटोरे सितारे यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही सितारे कटोरे में हैं, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा।
अब कटोरे सितारे के ऊपर हमने एक फ्लैट सितारा लगाया है और इस तरह से हमने 2 लाइंस बनाई हैं और इस तरह से सेम प्रोसेस जो है हम इसके अपोजिट भी यही करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम यहाँ पे एक सितारा की लाइन बना रहे हैं, साथ में एक और इसके साथ ही ज्वाइन करेंगे एंड देन फिर हम एक साइड पे जो है वो 3-3 सितारे का बंच बनाएंगे। ये डिज़ाइन जितना जितना करीब होगा ये उतना ही प्यारा लगेगा, तो हमने इसको बहुत करीब करीब करके बनाए थे, ज़्यादा गैप ना रहे बीच में, और जहाँ पे गैप होगा वहाँ पे हम राइनस्टोन्स लगा देंगे। अब 3 सितारे के बंचेस हमने अलग अलग कलर्स में ही बनाए थे। अब जिस तरह से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है सेम इसी तरह से हम अपोजिट में इस डिज़ाइन को दोबारा से बनाएंगे ऊपर की तरफ, और फिर जो एरिया हमारा बच गया है वो खाली स्पेसेस के ऊपर हम राइनस्टोन्स लगा देंगे। राइनस्टोन्स को हमने दोनों तरफ से टाकना है। स्टार्टिंग में तो मेरा हाथ थोड़ा स्लो ही चल रहा था और बड़े आराम से मैं काम कर रही थी, लेकिन फिर करके आदत पड़ गई थी और उसके बाद फिर हाथ तेज़ चलने लग गया था। कंप्लीट सूट मेरा काफ़ी टाइम में तैयार हुआ है। अगर इसकी फुल लुक मैं बनाती वीडियो तो ये तो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग भी बोर हो जाते। तो मेन तो था मोटिव जो कि आपको सिखाना था, तो यहाँ मैंने आपको हर तरह से सिखा दिया है, कॉपी पे बना के भी दिखा दिया था कि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये शेप क्या है, हर चीज़ को बता दिया है बिल्कुल प्रॉपर वे में। और फिर भी अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस ट्राउज़र का फ्रंट मोटिव हमारा ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे इनमें नमक पारे बनाए थे इस तरह से, ये यानी कि नमक पारे में 3-3 हमारे जो है वो राइनस्टोन्स थे, ठीक है। ये सारा जो है वो राइनस्टोन वर्क था हमारा, ये वाला भी, और ये वाले जो डॉट्स हैं हमारे ये सब राइनस्टोन्स थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये सब चीज़ें लगाई हैं ये सब हमने सितारे का काम किया था। जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये सब सितारे का काम है। सेम ये फ्रंट साइड था, फ्रंट से मुराद हमारा जो साइड का जो बाहर की तरफ हिस्सा आता है उस तरफ, यानी कि सिलाई जो आती है, ये सिलाई थी हमारी और ये थी हमारी अंदर वाली सिलाई, ठीक है। तो इस तरफ हमने जो है ये वाले बंचेस बनाए थे, तो 3-3 सितारे के बंच बनते हैं, ठीक है। इस तरह से बंच बने थे। ये वही राइनस्टोन्स की लड़ी थी जो फ्रंट पे आ रही थी, बैक पे इस तरह से आ रही थी, और जो हमारी शर्ट थी ये सारे राइनस्टोन्स थे, ठीक है। ये राइनस्टोन्स थे, ये राइनस्टोन्स थे, ये राइनस्टोन है और ये राइनस्टोन है, ये भी राइनस्टोन्स इस तरह से शर्ट पे आ रहे हैं। दुपट्टे पे हमने राइनस्टोन्स नहीं लगाए थे। शर्ट के ऊपर ये जितनी भी दिख रहा है आपको ये सब 3-3 वाले छन डले हुए हैं, ठीक है। ये सब छन है, ये भी छन है। हमने कलर्स चेंज किए थे, यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर रखा था, यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर रखा था सितारे का। इसके अलावा ये हमारे बंचेस हैं, 3 बंचेस हमारे फ्रंट पे थे, एक स्लीव्स के ऊपर था, एक दूसरे स्लीव्स के ऊपर था, और दुपट्टे के हमारे ये वाले जो हैं वो करीब छन डले हुए हैं, 3-3 सितारे वाले सिल्वर में। ये हमने पिंक कलर यूज़ किया था, ये दूर डाले थे हमने छन, और ये जो हमारे 4 बंचेस सेम तरह से बने थे। तो ये था हमारे सूट का फुल लुक। अब बता दूं मैं प्राइस क्या थे इसके। शर्ट स्टफ ऑर्गेन्जा यूज़ किया हमने 3 गज, दुपट्टा भी हमने सेम इसके साथ ही लिया था 3 गज का, ठीक है।
शलवार और शमीज़ जो हमने ली थी वो दोनों एक साथ ही ली थी, तो यानी कि हमने एक ही कपड़ा डाई करवाया था दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो उसको हमारा पाकिस्तानी रॉ सिल्क था 5 गज, यानी कि ऑर्गेन्जा जो पड़ा हमें वो 1800 का पड़ा। शर्ट मतलब ट्राउज़र जो पड़ा सिल्क का वो पड़ा हमें 1000 रुपये का। डाइन स्टोन्स हमने 3 पैकेट लिए थे, ये पड़े हमें 1200 रुपये के। सितारे और थ्रेड मिला के हमें टोटल 500 रुपये पड़े थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे सितारे लिए थे अलग अलग कलर्स में। इसके अलावा जो स्टिचिंग हमने दी है वो दी है 2500 रुपये। ट्राउज़र का मोटिव हमने थोड़ा छोटा बनाया था क्योंकि हमारी शर्ट काफ़ी लॉन्ग थी और दुपट्टे और शर्ट के ऊपर हमने बड़े मोटिव और करीब करीब बनाए थे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे ये सूट 7000 रुपीज़ में पड़ा है। अब एक लाइक करके कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।